अगर हम जनता हमारा बाल बच्चा भटकेगा तो हम अब उसका द्वार ले जाके फांसी लगा के चुनाव चल रहा था, उस बीच में एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें एक महिला को कुछ पदाधिकारी और कुछ निकाल दिया है, बेघर कर दिया है, मारपीट भी कर दिया है, बेटों के हमरो सबके कर दिया। पति था अगर हम जनता हमारा बाल बच्चा भटकेगा तो हम अब उसका द्वार ले जाके फांसी लगा के मरेंगे। मंझला के कभी सख्ती नहीं कर रहा है, वोट देते हैं, वोट लेता है, कंपनी से लेता है, उसका देता है, मुखिया खाता है, चौकीदार खाता है, हम लोग के काहे नहीं देता? अरे काहे केस की काहे हम थाना चाहिए देता है हम लोग के हम 4 बाजी केस हाई कोर्ट से हम बेल हुए हैं। 150 आदमी कंपनी वाला रूपक बनाता है। 40-40 हजार क्या लगे नाम हुआ? नाम क्या है आपका? मालो देवी निकाल दिया है, बेघर कर दिया है, मारपीट भी कर दिया है, बेटों के हमरो सबके कर दिया। पति था लिखने गया था बेटा को परीक्षा, बेटी को, और मर घाना से मार के मार गुप्ता कह रहा है मारो इसको मारो। और एक बाजी झोपड़ी बनाए तो झोपड़ी ने भी आया तो कह रहा है जो इसको मार के फेंक दो। कौन लोग मार रहा है आपको? कौन लोग बोल रहा है मार के फेंक? गुप्ता एसपी गुप्ता और नीरज था और ये थी शिबोध प्रजापति था, रवि था, ये सब आया। और बीजीआर के ये थी आया था जो काम करता है ना, से सब आया और तोड़ के मार के घाना निकाल दिया। और लेडीज़ पुलिस हमको लेके यार छोड़ दिया और सौंप देने। और बेटा के छोटा बेटा को तबीयत खराब हो गया सीरियस, अब जाके रांची से दवाई कराए हैं, अभी छोड़ दिए हैं मामा घर। कौन कंपनी के ये सब काम किया आपके साथ? बीजीआर वाला यार दोनों कंपनी मिल के कर गया है, श्रीनिवास भी था। श्रीनिवास और बीजीआर। हाँ, क्या चाहते हैं अब आप? हम तो मांगते हैं विस्थापन हमको दे दीजिए और कहीं हमको मुआवजा बरसा दीजिए तो हम बस जाएंगे। तो हम वही चीज़ मांग रहे हैं यार। मुआवजा मिला कि नहीं? मुआवजा नहीं मिला। कहाँ रह रही हैं आप? घर तोड़ा तक नहीं देने खोज रहा अभी है। रह कहाँ रही हैं? हम दूसर घर हरिजन घर रह रहे हैं किराया में। मीना देवी। बीच में जब चुनाव चल रहा था, उस बीच में एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें एक महिला को कुछ पदाधिकारी और कुछ कंपनी के लोग ऐसा अलेज किया गया था कि कुछ लोग जो है मारपीट करके उसको, उसके घर को, पहले तो उन्होंने ज़मीन लिया, उसके बाद जो घर टेम्प्रोरी घर जो बना के रह रही थी उससे भी उसको बेदखल किया और मारपीट भी किया गया। उसका वीडियो भी है, ऑडियो भी है। तो मामले में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसको देखने के लिए और ग्राउंड ज़ीरो देखने के लिए हम लोग आना चाहते थे। तो आज हम लोग आए हुए हैं। हम लोग उस महिला से भी मिले, उस परिवार से मिले, गांव के अन्य लोग हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत अभी करेंगे। देखिए, आश्चर्य की 2-3 बातें हैं। महिला मार खाती है, पहले तो अपना घर ज़मीन देती है, घर से उसको ज़बरदस्ती हटाया जाता है, मारपीट होता है उसके साथ में, वो थाना जाती है, थाना रिसीविंग देता है लेकिन केस नहीं करता है। जो मारता है वो लिख करके देता है और उसके लिखने पर केस जो है रजिस्टर किया जाता है। ये अत्याचार की श्रेणी का मामला है। पहले तो महिला को मारना, पहले नियम क्या बोलता है कि पहले आप पैसा देंगे उसके बाद उसका घर को तोड़ेंगे। यहाँ घर पहले तोड़ा गया, पैसा बाद में दबाव जब पड़ा तब दिया जा रहा है। अगर आप उसका घर आप तोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेगा, वो परिवार कहाँ रहेगा, ये आपको चिंता करना चाहिए था। ये चिंता किसी ने नहीं किया, उसको पैसा भी नहीं दिया गया। बल्कि जब वो टेम्पररी घर में रह रही है तो वहाँ से भी उसको मार पीट करके भगा दिया गया। ये मामला मानवाधिकार के हनन का बनता है, ह्यूमन राइट वायलेशन का बनता है। हम लोग महिला आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगे। आज ही मैं लिख करके दूंगा। मैं विधायक हूँ, एक विधायक के हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल विधायक के हैसियत से मैं लिख करके दूंगा महिला आयोग में भी और मानवाधिकार आयोग में भी कि इस प्रकार की चीज़ों का जांच होना चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये जवाब मांग रहा हूँ, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ जवाब कि ये जो महिला ने जो FIR का कॉपी जो दिया था, क्यों FIR इसका रजिस्टर नहीं किया गया, सरकार जवाब दे इसका। आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी गरीब महिला अगर कोई चीज़ लिख के देती है, आप अगर ये केस गलत था आप FIR रजिस्टर करते, रजिस्टर करने के बाद आपको राइट है फॉल्स कर देने का। आप फॉल्स, अगर गलत था तो आप फॉल्स कर देते और अगर ट्रू होता तो आप चार्जशीट करते। ये नियम है।
लेकिन आपको लिख करके देने का मतलब आपको देने पर भी FIR नहीं करने का राइट किसने दिया? इस मामले में पुलिस का जो लापरवाही है ये आपके सामने है। इस महिला ने SDO के पास गुहार लगाया, DC के पास लगाया, SP के पास लगाया। ये देखिए सब चिट्ठियाँ, ये जो है ये आपको आरक्षी अधीक्षक महोदय का चिट्ठी है, ये DC का चिट्ठी है, अनुमंडल पदाधिकारी का, ये DC का है। और एक गरीब व्यक्ति कहाँ जा सकता है, आप हमको बताइए। अगर उसके साथ अत्याचार होगा तो वो कहाँ जा सकता है? अगर जिला के पदाधिकारी नहीं सुने तो वो जा कहाँ सकता है? वर्तमान सरकार में मानव मूल्यों का कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए जो है आप जानते हैं कोयला लूटना, बालू लूटना, यही इस सरकार की मंशा रही है और अभी यही पर चल रहा है। लेकिन हम लोग सजग हैं, हम लोग इस मामले में जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले तो प्रावधान है कि सबसे पहले मुआवजा देके तब उसके मकान को, जमीन को खाली कराया। ये मामला तो फिक्स है इसका। जमीन आज जो आप तो गए, आप देख के आ रहे होंगे कि वहाँ अब जमीन ही नहीं हुआ तो माइंस बन गया, कोड़ा गया और उसको पैसा अभी मिला है। सर ऐसा है कि डेमोक्रेसी में आपकी सरकार, तो लोगों को ये जान करके बड़ा थोड़ा तकलीफ होगा। आप तो इसका मजा लेना चाहते हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपने किया है। 2004 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। 2004 में ये ब्लॉक का सृजन हुआ था, लेकिन काम चल रहा था 2004 से। कांग्रेस के शासन में ये ब्लॉक बना था, लेकिन जो कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तब चालू हुआ। हमने चालू नहीं किया, चालू कांग्रेस के शासन में हुआ था। हम उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये 14-15 में जो है माइंस खुलने का विषय आया, 14 में पहला प्रोडक्शन निकला, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इस पूरे ये को करने में नहीं था। पहला। दूसरा चीज़, रघुवर दास जी भी रहे, हम लोग भी रहे थे, माइंस उस समय भी चालू हुआ था। कोई ऐसा मामला आया था क्या सामने कि ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं आया था। ये राज्य सरकार का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर, और ये पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है। और यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के लोगों को रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना, ये राज्य का विषय है। अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो राज्य की सरकार को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत है। और मैं आरोप लगाता हूँ कि राज्य की सरकार इस खेल में तमाशाबीन बन करके देख रही है और उनके सारे पदाधिकारी, देखिए थाना का ये चिट्ठी रिसीविंग है, ये देखिए 23/5 को रिसीव किया गया है, महिला लिख करके दे रही है। महिला को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, उसके बाद भी FIR रजिस्टर नहीं होता है। ये इस राज्य में खेल चल रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। ये भाजपा और कांग्रेस का मामला है कि इस महिला को, इस परिवार को किस परिस्थिति में मारा गया, किस परिस्थिति में जब वो टेम्पोररी शेड बना करके रह रहा था, किस परिस्थिति में उसको भगाया गया, नियम कानून क्या कहता है, नहीं कहता है, क्या सभी नियमों का पालन किया गया कि नहीं, अब हम लोग सब कुछ देखेंगे और उसके बाद में बात है कहाँ से ये चल रहा है। क्योंकि हमको तो पहली बार आने का अवसर मिला है इस मामले में, लेकिन कंप्लीट फेल्योर, केरेडारी थाना का कंप्लीट फेल्योर। अब जिसके कहने से भी उन्होंने केस नहीं किया ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये प्रश्न बार बार पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, इनके SP से भी पूछेंगे, इनके DIG से पूछेंगे, IG से पूछेंगे, DG से भी पूछेंगे कि क्या ये केस बनता था कि नहीं बनता था। सरकारी काम बाधा का भी केस ये पहले तो ये सरकारी काम नहीं है, ये सरकार की कंपनी, भारत सरकार की कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का ये काम चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं चल रहा है, इससे सरकारी काम में बाधा का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये भयादोहन करने के लिए जो 353 का जो धारा लगाया गया है, ये प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा भयादोहन करने के लिए लगाया गया। और आप सबसे बड़ी बात को समझिए कि मैं शिकायत करता हूँ, मैं मार खाता हूँ, मैं शिकायत करता हूँ, मेरा केस नहीं लिखा जाता। जो हमको मारता है उसके पक्ष में गलत धारा में केस लिखा जाता है। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है।